बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब आज मैं आप सबको झटपट बन जाने वाला मटन यखनी सालन की रेसिपी शेयर करूंगी, जो स्पेशल उन मरीज़ों के लिए है जिनका कोई ऑपरेट हुआ है या बच्चे पैदा होने के बाद औरतों को जो स्पेशल किस्म की यखनी दी जाती है, या किसी भी किस्म का ऑपरेट हुआ है तो उसके बाद मरीज़ों को जो यखनी दी जाती है, ये उस तरीके से ये सालन इस्तेमाल होगा, मटन यखनी सालन, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो जल्दी से मैं इसकी रेसिपी शुरू करती हूँ। इसके लिए ये मैंने 1 पाव मटन ले लिया, जो मैंने धो के प्रेशर कुकर में डाल दिया। 2 अदद पे दरमियाने साइज़ के प्याज और लहसुन ले लिए 7-8 जवे, और टमाटर मैंने 1 छील के डाल दिया है, छील के गोल गोल काट के डाल दिया है। नमक हस्बे ज़ायका, और पानी मैं इसमें इतना डालूँगी कि गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया था। 20-25 मिनट के बाद गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा, और उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि अगर प्रेशर कुकर में थोड़ा बहुत भी पानी है तो वो खुश्क हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने जब ऑयल डाल कर भुनाई करनी है तो उसमें से स्मेल वगैरह ना आए। तो ये देखिए जी, गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, और बस हम लोगों ने इस टाइम पर तेज़ आंच करके ये पानी खुश्क कर लेना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर ज़ैतून का ऑयल डालूँगी। आप लोग भी कोशिश किया करें कि जब कोई बीमार किसी को ऐसे यखनी टाइप बना कर दे रहे हों तो आप लोग ज़ैतून का ऑयल इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये नुकसानदेह नहीं होता। तो यहाँ पर मैं ज़ैतून का ऑयल डाल दूँगी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, और अच्छे तरीके से इसकी दोबारा से भुनाई करूँगी। इस दौरान आप लोग देख लें कि भुनाई करते ही बोटियाँ टूट रही हैं, इतना अच्छा मैंने गलाया हुआ है। इसके बाद मैं काली मिर्च ½ टी स्पून, हल्दी ½ टी स्पून, ज़ीरा ½ टी स्पून, गरम मसाला ½ टी स्पून और सूखा धनिया 1 टीस्पून डाल दूँगी, और उसके बाद दोबारा से अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। इसमें मैं सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, कोई सब्ज़ मिर्च, कोई सुरख मिर्च नहीं डालूँगी, और थोड़ी सी मिर्च डाल के हम लोग मज़ेदार सा सालन रेडी कर लेंगे। अच्छे तरीके से जब भुनाई हो जाएगी तो इसमें आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत पानी डाल देना है, और 10-15 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर ढक के रख दें, और उसके बाद ज़बरदस्त सा हम लोगों का ये सालन, मटन यखनी सालन रेडी हो गया है। ये आप लोग मरीज़ों को दें, रोटी के साथ डिबो कर, वो जब खाएँगे तो उनको बहुत सुकून मिलेगा, और बहुत ही ये सेहत बख्श सालन है, और बहुत ही आसानी से बनता है। बहुत सिंपल सा ये सालन है, ठीक है। तो आप लोगों ने यखनी को भूल जाना है ये अब जब आप लोगों ने सालन बनाना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो चलें जी, फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।